पीछे बैठते हैं और कथा पूरी होती है तो सब चले जाते हैं ना, अंत में हनुमान जी। देखो हनुमान जी कैसे श्रोता है, बोलते भी नहीं, चुपचाप कथा सुनते हैं। सबसे पीछे बैठे होते हैं, कथा से पहले आ जाते हैं, कथा पूरी होती है बाद में जाते हैं। ऐसे है हनुमान जी। और हम तो बातें करने के लिए आते हैं। तो हनुमान जी बैठे हो कैसे मानो? बोले हनुमान जी कोई बूढ़ा ब्राह्मण बैठा है ऐसा लगेगा। सबसे बुढ़ा होगा ना पीछे, मान लेना वो हनुमान। फिर तुलसीदास जी को बहुत आनंद हो, कथा जैसे पूर्ण हुई, तुलसीदास जी ने देखा सब चले गए। अब वो धीरे धीरे बूढ़ा खड़ा होता है, तुलसीदास जी दौड़े और उसके चरण में गिर पड़े, बाबा मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। हनुमान जी मूल स्वरूप में आ गए और गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का दर्शन हो गया। वही हनुमान जी चित्रकूट में ले गए तुलसीदास जी को और वहां जिसने राम दर्शन कराया। पूरी कथा है कि चित्रकूट के घाट पर अनुभई संतन की भीड़ के तुलसीदास चंदन घसे तिलक करे रघुवीर। तो बुद्ध कहता है कि हनुमान जी आपको मिल जाए तो हनुमान जी राम प्राप्ति कराएंगे। पहले तो बुद्ध को कहा तुलसीदास जी ने कि तुम हनुमान जी को मिला? नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी जहां से पसार होते हैं ना वहां से हम 10 गांव दूर होते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत प्रेत है। यहां महात्मा कहते हैं कि आत्मदेव तू क्यों कुआं में गिरता है, तू मर जाएगा, प्रेत होगा, ऐसा मत कर। कौन सा दुख है तुझे? बोले बाप जी मुझे ये दुख है कि मेरी आधी उम्र बीत गई लेकिन मेरे घर में संतान नहीं। अरे संतान के लिए इतना दुख है? आत्मदेव वो तो भाग्य की बात है। भाग्य में हो तो संतान मिलते हैं और भाग्य में न हो तो संतान नहीं मिलते हैं। और उनसे भी अच्छा संतान अच्छे हो तो सुख, बाकी संतान अच्छे न हो तो भी दुख। ये बात भी सच है। गुजराती में मैं आपको एक बात कहता हूं, 3 प्रकार के बेटे होते हैं, पुत्र, दीकरो और छोकरो। 3 प्रकार ना हो। पुत्र इसको कहा जाता है कि जो पुम नाम के नरक में से जो बाहर निकालता है, जो पितरों का उद्धार कर देते हैं। ये पितरों के उद्धार के लिए भादो मास है और भादो मास में श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में भागवत कथा चल रही है। ये पितरों उद्धार के लिए, पितरों का मोक्ष के लिए ही कथा चल रही है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध में कथा नहीं। अरे श्राद्ध में ही कथा होनी चाहिए, श्राद्ध में क्यों नहीं कथा? तो कहते हैं ओम नाम के नरक में से जो बाहर निकलता है, जो नरक से दूर कर देता है, कल्याण कर देता है, उद्धार कर देता है, उसका नाम पुत्र है। દીકરો કોને કહેવાય? ગુજરાતી ગરીબાઈના દિવસો હોય, સુખના દિવસો ઘરમાં લાવી દે એનું નામ દીકરો। દી વાળે એનું નામ દીકરો। દી अच्छे घर में ला दे उसका नाम દીકરો। અને છોકરો કોને કહેવાય? બાપની આબરૂ ઉપર જે પાણી ફેરવી દે એના છોકરો। आबरू को जो अपनी इज्जत है, अपनी जो आबरू है उस पर धब्बा लगा दे उसका नाम छोकरा। इसलिए यहाँ कहते महात्मा जी कि अच्छे संतान मिले तो सुख और अच्छे संतान ना मिले तो दुख। ये तो सब परमात्मा की कृपा से होता है। और भाग्य में होते हैं तो संतान मिलते हैं, भाग्य में नहीं होते हैं तो संतान नहीं मिलते हैं। इसलिए इसका कोई शौक नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए। लेकिन आत्मदेव मानता नहीं है कि नहीं बाप जी मुझे एक बेटा चाहिए, क्योंकि एक बेटा नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे चलेगा। महात्मा को हुआ कि अभी उसको पुत्रेशना है,
तीन प्रकार की ईशना होती है, ध्यान देना। पुत्रेशना, लोकेशना और विदेशना। ये तीन ईशना में सब लोग जलते हैं। पुत्रेशना, पुत्र प्राप्ति हो। विदेशना, धन प्राप्ति हो। अंत में लोकेशना, मेरी कीर्ति बढ़ जाए, चारों ओर मेरी वाह वाह हो। तीन ईशना। महात्मा ने क्या किया, अपनी झोली में से एक फल निकाला। फल निकाल के वो आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और कहा कि तेरी पत्नी को ये फल खिलाना। तेरी पत्नी ये फल खाएगी तो तेरे घर में पुत्र प्राप्ति होगी। आत्मदेव राजी हुआ, महात्मा को प्रणाम किया, वो फल लेकर घर आया। घर आकर अपनी पत्नी धुंधुली को फल दिया और कहा कि फल खा लेना, फल तू खाएगी तो हमारे घर में पुत्र का जन्म होगा। ऐसा कहकर आत्मदेव तो बाजार में, गांव में चला गया। यहाँ धुंधुली अकेली घर में सोचने लगी। धुंधुली सोचती है कि फल मैं खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे बेटा का जन्म देना पड़ेगा, तो प्रसूति वेदना भी सहन करनी पड़ेगी। प्रसूति वेदना एक तो सहन करूं, बाद में बेटा को जन्म दो, बेटा फिर छोटा हो तो उसका लालन पालन करना पड़े, और बेटा का लालन पालन करने के लिए मुझे कितना कष्ट उठाना पड़े। और गांव में कभी कोई चोर आ जाए, लुटारा आ जाए, गांव में आग लग जाए तो गांव से भागना हो तो अकेली हो तो मैं जल्दी भाग जाऊं, मेरा बेटा साथ में हो तो मैं कैसे भागूं, मुझे बेटा ही नहीं चाहिए। ऐसे कुछ लोग हैं संसार में जिसको संतान नहीं चाहिए। आप सबको पता है, इसलिए ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। मुझे बेटा ही नहीं चाहिए तो ये फल को क्या करूं? तब धुंधुली की छोटी बहन धुंधुली को मिलने के लिए आई थी और कहा, बहन क्या चिंता करती है? बोले, तेरा बहनों ये ना, कोई महात्मा के पास से फल लेके आया और कहता है कि फल तू खा जा तो घर में संतान प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे बेटा नहीं चाहिए, इस फल को क्या करूं? एक काम कर बहन, क्या आंगन में गाय खड़ी है, गाय को ये फल खिला दे। बोले, मैं गाय को फल खिला दो, लेकिन मैं गर्भवती न हो और मेरे घर में बेटा का जन्म न हुआ तो क्या करेंगे? बोले, तू गर्भवती न हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं गर्भवती हूँ। उसकी छोटी बहन कहती है, मैं गर्भवती हूँ, थोड़े दिनों के बाद मैं बच्चा को जन्म दूंगी और मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो मैं तुझे दूंगी। और तू तो बहुत धनवान है, तेरे घर में तो समृद्धि बहुत है, लेकिन मैं दरिद्र हूँ, तो मेरा बच्चा मैं तुझे दूं तो उसके बदले में थोड़ा पैसा मुझे देना, तो मेरा गुजारा भी चला जाएगा और तेरा काम भी हो जाएगा। ऐसे दोनों बहन में आपस में बात हुई, और ये जो फल था वो आंगन में गाय खड़ी थी, वो गाय को फल खिला दिया। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति है हर जगह, एक है साधन संपन्न और एक है शोषित। जो शोषित है, जिसके पास धन नहीं है, वो साधन संपन्न व्यक्ति उसको दे, और ऐसे देंगे और समभाव रखेंगे तो ही समाज में से, दुनिया में से अमीर और गरीब का भेद मिट जाएगा। देखो, कोई गरीब है तो ऐसा बोलेगा कि भूख तो बहुत लगती है, लेकिन क्या करें, खाने के लिए कुछ नहीं, भूख तो बहुत लगती है, भूख लगती है लेकिन खाना नहीं है, क्या करें। और धनवान लोग क्या कहते हैं, खाना तो बहुत है लेकिन भूख लगती नहीं है, क्या करें। और जिसके घर में धन बहुत बढ़ जाता है ना, उसकी भूख धीरे धीरे बंद हो जाती है, उसके पेट में अग्नि प्रकट नहीं होता, जठराग्नि में धीरे धीरे उसको मंदाग्नि हो जाता है। और जिसका मंदाग्नि हो जाता है, भूख चली जाती है, तो धीरे धीरे बीमार हो जाता है और मर जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा अनिति का धन आता है तब उसे भूख नहीं लगती, दो रोटी भी नहीं खा सकते, और शायद दो रोटी खा ली तो उसको पचाने के लिए टैबलेट गोली लेनी पड़ती है।
गोली ले तब वो खुराक उसका पाचन होता है, और पाचन तो हो जाता है। रात को नींद नहीं आती तो नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है। सुबह में जाग जाते हैं फिर भी स्फूर्ति नहीं है तो स्फूर्ति के लिए गोली लेनी पड़ती है। न जाने पूरे दिन में कितनी गोलियां लेते हैं। ये सब गोली लेने से बजाय राम नाम की गोली ले लो, जीवन का कल्याण हो जाए। राम नाम की औषधि खरी नीत से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। हनुमान जी क्या करते हैं? राम नाम की दवा सब भक्तों को देते हैं, राम नाम की औषधि देते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा में लिखा, राम रसायन तुम्हारे साथ फल खिला दिया तो गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया, और ये पुत्र का नाम है गोकर्ण महाराज। शरीर है मनुष्य का, लेकिन उसके दोनों कान है वो गाय जैसे थे, गौवा जैसे कान, इसलिए नाम है गोकर्ण। कर्ण यानी कान, गाय जैसे जिसके कान, इसलिए गोकर्ण। और गोकर्ण शब्द का एक अर्थ ये भी होता है, गो और कर्ण। कर्ण यानी कान, गो यानी ज्ञान। जो ज्ञान अपने कान के द्वारा प्राप्त किया, जो ज्ञान परोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, उसका भी अर्थ है गोकर्ण। और यहाँ धुंधुल की जो छोटी बहन, उसने भी बेटा को जन्म दिया और बेटा को लेकर यहाँ आई, अपनी बड़ी बहन को दिया और उसने कुछ पैसा दिया और उसका नाम पड़ा है धुंधुकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। भागवती में बताया गोकर्ण महाराज महान पंडित ज्ञानी हुए और धुंधुकारी खल हुआ, दुर्जन शठ ऐसा हुआ। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हुए। एक वेद मार्ग पर चलता है, धर्म के मार्ग पर, और ये धुंधुकारी अधर्म के मार्ग पर चलता है। धुंधुकारी बाद में बड़ा हुआ तो जुआ खेलता है। उसके कुछ दुर्जन मित्रों के साथ जुआ खेलता है, तो जुआ खेलते खेलते वो हार जाता है। अपने पिताजी आत्मदेव के पास पैसा ले जाता है, पिताजी मुझे पैसा दो। उसके पिताजी पैसा देता है, नहीं देता है तो उसके पिताजी को मारता है, गालियां देता है। एक बार तो आत्मदेव ने कहा कि धुंधुकारी अब तो ये छोड़ जुआ खेलना, लेकिन वो नहीं मारना। आत्मदेव को कई प्रकार से मारने लगा। गोकर्ण महाराज बीच में आ गए और अपने पिताजी को दूर हटा दिए। अपना पिताजी गोकर्ण को हृदय से लगाकर रोने लगे, अरे बेटा गोकर्ण,
तू इतना विद्वान, इतना महान ज्ञानी, और ये बेटा तो देख धुंधुकारी, इतना अधर्मी, इतना पापी, इतना जुगारी। कहते गोकर्ण पिताजी अब घर छोड़ के वन में चले जाओ। वन में जाकर आप नदी के किनारे पर्णकुटी बांध के रहना, नदी में स्नान करना और नदी के किनारे बस श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र जाप करना। समय मिले, अवसर हो तो भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करना। आत्मदेव को बुद्धि ठिकाने आई कि वो महात्मा जो कहता था वो सच बात था कि अच्छे संतान मिले तो सुख और अच्छे संतान ना मिले तो भी दुख। और ये आत्मदेव चला गया वन में, नदी के किनारे पर जाकर नदी में स्नान करके त्रिकाली संध्या करने लगा, यज्ञ करने लगा, मंत्र जप करने लगा, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। सदैव भागवत जी के 10वें स्कंद का वो पाठ करता है और ऐसे पाठ करते करते अंत में उसने प्राण छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के गोलोक धाम में वो आत्मदेव चला गया, उसको प्रभु का धाम मिल गया। घर में यहाँ धुंधुली अकेली है। अब धुंधुली को धुंधुकारी सताता है। एक बार उसकी माँ की भी पिटाई करने लगा। उसकी माँ को मार के घर में से सब धन लेके वो चला गया। धुंधुली को दुख हुआ कि अब मैं अकेली क्या करूं। आधी रात को धुंधुली गांव के चौक में कुआं था, वो कुआं में जाकर, अंधेरा में कुआं में जाकर गिर पड़ी और धुंधुली मर गई। यहाँ धुंधुकारी अब अकेला है। अब धुंधुकारी क्या करता है, अपने घर में 5 स्त्री को लेके आया। 5 स्त्री को खुश करने के लिए एक राजा का दरबार था और राजा के दरबार के राजकोष में जाके उसने चोरी की। कई प्रकार से उसमें से धन जवेरात आदि सब कुछ ले आया। राजा का भंडार थोड़ा सब कुछ लेके आया। 5 स्त्री के चरणों में रख कर कहा, लो ये तुम्हारे लिए सब धन, ये सब गहना आदि सब कुछ। 5 स्त्री खुश हुई। 5 स्त्री कौन सी है? 5 स्त्री 5 प्रकार के रस जो है, शब्द रूप रस गंध जो आदि है, वो 5 प्रकार की स्त्री। और यहाँ 5 उल्टा स्त्रियों ने नक्की किया कि कोई बड़ा राजा का भंडार उसमें जो चोरी करके आया है, कितना ज्यादा धन, कितना सब गहना लेके आया। राजा के सिपाही उसको ढूंढते हो गए, ढूंढते ढूंढते आएंगे, धुंधुकारी को पकड़ेंगे, वो तो कैद खाना में जाएगा, हम 5 स्त्रियों को भी जाना पड़ेगा, इसलिए एक काम करें, यही रात को इसको मार डालो। धुंधुकारी जैसे घर में सोया था तो 5 स्त्रियों ने क्या किया, सोया था तो उसके गले में डोरी डाली और डोरी डाल के उसको लकड़ा का जो थंब था उस पर लटकाया, माचड़ा पर उसको लटकाया। धुंधुकारी बोलने लगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे फांसी मत दो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मरता नहीं है तो चूल्हा में से ढकते हुए कोयले लाई वो स्त्री और ढकते हुए कोयले उसके मुंह में डाले। तो जैसे ढकते हुए कोयले डाले तो धुंधुकारी मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ ऐसा बोलता बोलता वो मर गया। वही घर के बीच में बड़ा गड्ढा बनाया, गड्ढा में धुंधुकारी को दफना के उस पर माटी ऐसे लगा के 5 स्त्री सब गहना पैसा आदि सब कुछ लेके चली गई। और यहाँ गोकर्ण महाराज यात्रा करने गए थे। यात्रा करके वही घर में आए। उसने देखा, अरे अब तो कोई नहीं, मेरी माँ भी मर गई, मेरा भाई था धुंधुकारी वो भी मर गया। गोकर्ण महाराज रात को वही घर में सोते हैं तो वही रूम में रात को धुंधुकारी रोने लगा। गोकर्ण महाराज जाग उठे और कहने लगे, भैया तू क्यों रोता है? धुंधुकारी ने कहा, गोकर्ण मैं प्रेत हुआ हूं, मैं प्रेत होकर भटकता हूं। तू जहां सोया है उसके नीचे ही मेरा शरीर है जमीन में। मेरी सदगति हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए
ऐसा भैया कोई उपाय कर। गोकर्ण महाराज ने कहा भैया चिंता नहीं करना, तू मेरा बड़ा भाई है, तुझे मुक्ति मिल जाए ना, ऐसा कोई उपाय करूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण महाराज गया गए, गया तीर्थ है, पितृ श्राद्ध करना हो तो गया में करना चाहिए, मातृ श्राद्ध करना हो तो सिद्धपुर पाटन में करना चाहिए। गोकर्ण महाराज गए और वहां जाके पितृ तर्पण किया, श्राद्ध किया। गया में ऐसे तर्पण विधि करके गोकर्ण महाराज अपने घर आए। रात को सोए थे तो फिर धुंधुकारी रोने लगा। गोकर्ण महाराज ने कहा भैया तुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं गया था, तेरे पीछे तर्पण किया, श्राद्ध किया, फिर भी तुझे मुक्ति नहीं। तब धुंधुकारी रोते रोते कहने लगा गया श्राद्ध शते नापि मुक्ति न भविष्यति। भैया तू गया में एक बार नहीं 100 बार जा, 100 बार जाके मेरे पीछे तर्पण कर, श्राद्ध कर, लेकिन मुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं, इतना मैं पापी हूं, अधर्मी। गया का ये महिमा है पितृ श्राद्ध का, तो गया के लिए जरा बाद में कह दो। गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ था, ब्रह्मा जी का तप किया था, तो गयासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत शक्ति मिली। तो गयासुर ने सब देवताओं के लोक प्राप्त कर लिए थे, सब देवता त्राहिमाम हो गए। ब्रह्मा जी को कहा कि गयासुर का वध हो, ऐसा कुछ करो। तो ब्रह्मा जी गए गयासुर के पास और गयासुर को कहा तेरा शरीर मुझे दे। बोले मेरे शरीर को आपको क्या चाहिए कि मैं तेरे शरीर पर यज्ञ कुंड रख के मैं यज्ञ करूंगा। गयासुर बहुत दानेश्वरी था, ब्रह्मा जी को अपना शरीर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने गयासुर के छाती पर यज्ञ कुंड रख के यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हो गया। तब गयासुर आकाश में उड़ने लगा, ऐसी कथा है। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु भगवान को अब गयासुर को शांत करो। विष्णु भगवान ने अपना दायां चरण गयासुर के छाती पर रखा तो गयासुर भूमि पर ऐसे आ गया। अब गयासुर कहता है प्रभु मुझे मुक्ति दो।